नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। नमस्कार। तो इस श्रृंखला के तहत हम देख रहे हैं अवधूतों के जो गुरु थे, 24 गुरु है, और ये भागवत में हमें इसका वर्णन मिलता है। और श्री राम कृष्ण वचनामृत अगर हम पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण, तो उसमें बहुत बार हम अवधूतों के जो गुरु है अलग अलग, उनका उल्लेख हम देखते हैं। तो आज अवधूत किन से सीखे हैं? तो कुछ मनुष्यों से सीखे हैं, निसर्ग से सीखे हैं, प्राणियों से सीखे, पक्षियों से सीखे हैं। तो आज अवधूत जो है उनकी गुरु कौन है? पिंगला। तो कौन थे पिंगला? पिंगला एक गणिका है। तो एक दिन बहुत सज धज कर, अब उसका तो व्यवसाय ही था वो, तो सज धज कर अपने घर पे वो बैठी है, माड़ी पे बैठी है, गच्ची में बैठी है, बालकनी में, और वहाँ से वो देख रही है कि कोई ग्राहक आएगा। और कैसा ग्राहक? कि जो बहुत श्रीमंत हो। गरीब ग्राहक का उससे क्या संबंध है ना। तो शायद कोई गरीब ग्राहक आता भी तो धक्के मार के निकाल देती शायद उसको। तो बहुत श्रीमंत ग्राहक का वो इंतज़ार कर रही। तो शायद उस दिन मालूम नहीं क्या हुआ, तो कोई भी नहीं आ रहा था। श्रीमंत तो छोड़ ही दीजिए, कोई गरीब भी नहीं भटक रहा था। तो जरा सी भी आहट हो जाती थी तो वो बड़ी आशा से देखती थी झांक कर कि कोई ग्राहक तो नहीं आ रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ के अभी आएगा। तो लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। तो धीरे धीरे वो निराश होने लगी और थक भी गई बैठे बैठे, और सोचने लगी कि क्या ही मेरा जीवन है, बड़ा दुखमय है मेरा जीवन। और ये विचार करते करते शायद कुछ भगवान को भी प्रार्थना की होगी उसने कि क्या भगवान मुझे क्यों इस दलदल में आपने भेज दिया, कुछ तो मार्ग दिखाइए वगैरह। ये तो अपनी कल्पना है, माने हम भी कल्पना कर सकते हैं कि उसकी जगह अगर हम होते तो कितने ही सारे अनंत विचार आते हैं। सडनली उसके मन में एक विचार आया। तो बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, और बाद में वो श्लोक तो हम कितनी बार हम उसको कोट करते हैं। तो श्लोक है, आशा ही परमम दुखम, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। तो इतनी लाइन हमें लगभग मालूम रहती है। उसकी अगली लाइन है कि यथा संचिद्य कांताशम सुखम सुष्वाप पिंगला। तो उसे सडनली ना रियलाइजेशन जैसे कुछ हो गया। इसलिए हम भी ना बहुत अच्छा चिंतन करते हैं ना, चिंतन की हमने आदत लगा देनी चाहिए। तो चिंतन करते हैं तो बहुत कुछ अच्छे अच्छे विचार हमारे मन में आते हैं। तो ये चिंतन करना माने कैसे होता है कि देखिए दही जैसा है, तो दही में माखन तो रहता है, लेकिन ऐसा आप दही को देख के ही माखन उसमें से नहीं निकलता। उसको क्या करना पड़ता है? मतना पड़ता है ना, मतनी से। मराठीत काय म्हणतो रवी है ना, इकडे पण रवीच म्हणतात का? ओके। तो मतनी से हम मथते हैं उसको, फिर उसमें से माखन निकलता है। तो ये भी हम ना, ये चिंतन भी इसी तरह से है। जब हम बहुत डीप चिंतन करते हैं तो विचार रूपी माखन, विचार रूपी रत्न उसमें से निकलते हैं। अब वो विचार या वो नॉलेज लोगों को उपदेश देने के लिए या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। हमारा जीवन और सुखमय और शांतिमय कैसा हो उसके लिए रहता है। तो इसको क्या समझ में आया अभी? आशा ही परमम दुखम, कि जो मैं आशा कर रही हूँ, ये होप लगा के मैं बैठी हूँ,
और अनंत आशय है, ऐसा भी नहीं, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि उसके मन में सिर्फ एक आशा है। एक आशा खत्म हो जाती है तो दूसरी, दूसरी से तीसरी, तो एंडिंग ही नहीं, उसका एंड नहीं है, अंत नहीं है। तो सोचती है कि रे यही मेरे दुख का कारण है। और दूसरा नैराश्यम परमम सुखम, तो ये मैं आशा को छोड़ देता हूँ। अब नैराश्य माने निराशा नहीं, डिप्रेशन नहीं है, मराठी में जैसा हम बोलते हैं अरे तू निराश झाला तो, वैसा निराश नहीं। नैराश्य माने विदाउट एनी आशा, सो आई विल नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। तो ये जो बोले एक्सपेक्टेशन के हम परे चले जाएंगे, एक्सपेक्टेशन मेरी ज़िंदगी से पूरा निकल ही जाएगा, तब मेरी वो अवस्था रहेगी वो परमम सुखम। तो ये उसे रियलाइज़ हुआ। और ये जो आशा मैं कर रही हूँ, कोई ग्राहक आएगा, कोई मुझे पैसा देगा, कोई मुझसे प्रेम करेगा, कोई मेरी तारीफ करेगा, है ना, तो ये अगर छोड़ के एकमात्र अगर मैंने भगवान की आशा रखी होती तो शायद देखिए, भगवान की हम आशा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जब ध्यान में आनंद तो मिलता ही है, धीरे धीरे हमारी प्रगति भी होती है और एक दिन तो पूरा ब्रह्म ज्ञान भी हमें हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। और तब तक नहीं भी होता है तो लेकिन प्रगति तो होती ही रहती है हमारी, बराबर। बाकी अन्य विषयों की तृष्णा हमारी कम होती जाती है। तो ये वो सोच रही है और फिर बोलती है कि दूसरा है ना, यथा संचिद्य कांताशम, तो ये जो ग्राहक की आशा उसने जो छोड़ दी है, फिर उसने छोड़ दी आशा, बस बोले अब कुछ नहीं। और फिर ना शांति से सुख से वो सो गई, बिल्कुल जिसे हम बोलते ना घोड़े बेच कर सोने लगी। तो हमारे जीवन में भी एक दिन भी अगर ये प्रयोग करते हैं कि ना कुछ भी आशा नहीं करूँगा। कोई स्टूडेंट है, ये जो हमारे है ना, ठीक है अभी तो 12वीं का रिजल्ट आ गया, नहीं फिर भी पूरा रिजल्ट नहीं आया अभी तक, है ना। तो ये जो 12वीं के स्टूडेंट है वो अगर बोलेंगे अरे भाड़ में गए वो मार्क, बस यार जितने मिलेंगे उतने मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो कोई चिंता नहीं है, सो जाऊंगा मैं, कुछ तो मेरे जीवन में अच्छा होने वाला है, मैं भीख थोड़ी मांगने वाला हूँ। ये अगर आशा छोड़ देता है ना, वो बड़े आनंद से सो जाएगा। टीचर लोग हैं, ट्यूशन लेते हैं, उनको बड़ा टेंशन रहता है कि मेरे बच्चे को, हमारे क्लास के बच्चे बहुत अच्छे मार्क मिलने चाहिए, माउथ पब्लिसिटी होगी, नहीं होगा तो कैसा होगा। अरे जा वड़ा यार, मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, मेरे लिए भगवान ने कुछ तो अच्छा रखा ही है ना, और मेरा अच्छा ही होने वाला है। इस ढंग से हम जितना अधिक ये इस ढंग से सोचते हैं ना, तो उतना हमारे जीवन में शांति आती है। अन्यथा इसके ना अभी बहुत सारे शेड्स हैं। हम अभी देख के व्याख्यानों में यही देख रहे हैं कि एक कोई हमारी थीम रहती है और उसके हम 10, 20, 25, 30 उदाहरण हम लोगों ने देखे, क्योंकि अलग अलग प्रकार के उदाहरण हैं हमारे जीवन में और उसके अलग अलग शेड्स है। ये उदाहरण मैंने इसके पहले भी एक बार बताया होगा। एक उदाहरण कॉलेज में मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जब लेक्चर लेता हूँ तब बहुत बार ये उदाहरण बताता हूँ कि एक लड़की है रीना नाम की, और आज उसका बर्थडे है। तो जब बर्थडे रहता है तो आप लोग को पता है रात में 12 बजे से वो उत्सव चालू हो जाता है ना, तो वो लोग भी नहीं सोते और हमको भी नहीं सोने देते। खैर हमें अच्छा भी लगता है, अगर नहीं आया किसी का ऐसा फ़ोन 12 बजे वगैरह तो हम शांति से सो नहीं सकेंगे। भले बोलते हैं अरे क्या ना, लोगों को भी काम धंधा नहीं, 12 बजे फ़ोन करते हैं, लेकिन मन में बड़ा सुख भी होता है, नहीं आएगा ना तो सब जितने हमारे पहचान के लोग हैं ना, जिन्होंने रात में 12 बजे फ़ोन नहीं किया ना, उनके सब नंबर ब्लॉक कर देंगे हम, ऐसा भी होता है। तो ये जो रीना नाम की लड़की है, तो उसका ऐसा ही बर्थडे है, लेकिन बड़ी अच्छी लड़की है, स्वभाव की अच्छी है, कैरेक्टर उसका बड़ा अच्छा है, सभी रिलेटिव के साथ, घर के लोगों के साथ बड़े अच्छे संबंध है, और इसलिए उसको बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। और कॉलेज में भी वो सभी के साथ घुल मिलकर व्यवहार करती है, किसी आर्गुमेंट में नहीं पड़ती। तो सब उसके दोस्त लोग भी उससे बड़ा स्नेह करते हैं।
तो जैसे कॉलेज में भी आती है तो सब लोग उसको कुछ प्रेजेंट देने लगे, कोई फूल दे रहा है, कोई एक ग्रीटिंग कार्ड दे रहा है, कोई छोटी सी डायरी, कोई किसी ने पेन दिया, वगैरह वगैरह। अब उसके लिए क्लास तो रुकेगा नहीं, टीचर तो क्लास ले ही रहे हैं ना। तो ये जब बैठी है तो उसकी एक दोस्त बोलती है, बोले रीना क्या बात है? बोले आज तुम्हारा बर्थडे है। तो मुझे तो लगता है, बोले और क्या है ना, एक क्लास में भी बैठी है और क्लास में बैठे बैठे हम में से कुछ लोग बड़े एक्सपर्ट रहते हैं, विद्यार्थी लोग विशेषकर, कि क्लास चालू रहता है फिर भी हम देखते भी रहते हैं टीचर के तरफ, और फिर भी आप बैठे बैठे हम बराबर मैसेज टाइप करते हैं। तो ये देख रही है रीना की जो दोस्त, ये तो बहुत सारे मैसेज भी टाइप करके भेज रही है, देख भी रही है, और टीचर को ऐसा लग रहा है कि बड़ी सिंसियरली वो मेरे तरफ देख रही है। लेकिन टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ जैसे ही घूम जाते वो मैसेज देख लेती है और फट से उत्तर भी दे देती है। तो उसकी दोस्त बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हें आज 100 से ज़्यादा, तो बोले 100 के करीब तो मैसेज आ गए होंगे। हाँ बोले 100 से ज़्यादा ही आए होंगे, लेकिन तुम्हारा चेहरा उतना प्रसन्न नहीं है। बोले मुरझाया हुआ चेहरा दिख रहा है तुम्हारा। तो रीना बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बोले देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्या सचमुच में बताओ क्या कारण है? तब रीना धीरे से बोलती है कि इतने मैसेज तो आए हैं लेकिन वो एक मैसेज अभी तक नहीं आया है, जो उसका एक विशेष दोस्त होगा उसका मैसेज अभी तक नहीं आया। अब देखिए ना, अब आपको रोज कोई 100 मैसेज भेजता है क्या? तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे लिए इतनी ढेर सारी शुभकामनाएं या गिफ्ट कोई देता है? नहीं देता। और यहाँ तो आज उसको 100 गिफ्ट या 100 अच्छे मैसेज आए हैं, फिर भी एक मैसेज, और उसका कारण ये है एक्सपेक्टेशन। ये जो पिंगला है ना, ये छोटी पिंगला है हमारी रीना। अभी हम में से हर एक में पिंगला है। वो पिंगला की टीका करने में, उसकी निंदा करने में कोई अर्थ नहीं है। और ये सब एग्जाम्पल जो रहते हैं ना, ये हमारे लिए ही है। तो ये हमारी छोटी पिंगला वो आशा कर रही है, रात में 12 बजे से वो आशा कर रही थी। और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, इधर इतने मैसेज आ रहे हैं, हालांकि उसका आनंद तो आज बहुत बढ़ना चाहिए था, है ना, कि आज मुझे लगभग 100 मैसेज आए तो 100 गुना आनंद बढ़ना चाहिए था उसका। लेकिन उसका आनंद रोज से भी बहुत कम हो गया। उसका दुश्मन कौन बन गया? यही एक शब्द, आशा। आशा ही परमम दुखम। तो ये रीना को समझ में नहीं आया, लेकिन हम लोगों को भी समझ में आ रहा है। तो अगली बार आपका बर्थडे होगा तो आशा मत रखना, ओके। तो ये होता है। दूसरा देखिए, आशा का भी हम दूसरा एक पहलू देखेंगे। एक बार मैं कार से आ रहा था, अभी गांव का नाम नहीं बोलता हूँ मैं, तो मैं सामने बैठा था और पीछे हमारे ड्यूटी और दूसरे ड्यूटी भी थे और उनकी पत्नी थी। तो उनकी बातें मैं सुन रहा था। तो वो पत्नी बोलती है, हमारे जो अच्छे ड्यूटी थे, हालांकि वो सभी ड्यूटी है और अच्छे लोग थे, लेकिन कहाँ हम गलतियाँ कर देते ना, हमें समझ नहीं आता। तो वो बोल रही है, बोले मेरा बेटा अभी 12वीं में है, बहुत मेहनत कर रहा है, उसके साथ मैं भी जागती रहती हूँ, नहीं तो मैं सो जाऊंगी तो भी सो जाएगा, है ना। और मैंने उसको बोल दिया है, यहाँ तक तो ठीक है, वो जाग रहा है, आप भी जागती हो, ठीक है, कुछ अच्छी किताब पढ़ती हो, ठीक है, लेकिन मैंने उसको बोल दिया है, बोले अगर तुम वो जी की एग्ज़ाम क्रैक नहीं करते हो तो फिर ज़िंदगी में मेरे से बात मत करना। तो मैंने स्पष्ट बोल दिया है, बोले व्हाट द हेल दिस इज। तो वो अपने बेटे से इतना एक्सपेक्ट कर रही है कि उसने वो एग्ज़ाम क्रैक करनी चाहिए, इतने मार्क उसको मिलने चाहिए। इसकी एक्सपेक्टेशन, अगर वो अब इस एक्सपेक्टेशन की वजह से उसकी नींद भी ठीक से नहीं आ रही होंगी,
हमेशा टेंशन, नहीं मिला तो क्या, नहीं मिला तो क्या, पड़ोसियों को क्या बोलूंगी मैं, क्या मुंह दिखाऊंगी, रिलेटिव लोगों को क्या मुंह दिखाओगी। और उस लड़के के ऊपर भी वो प्रेशर बहुत क्रिएट कर रही है, वो उसे पता नहीं है। और इसी वजह से कुछ लड़के हमारे आत्महत्या करते हैं फिर। अब ये लड़का तो ठीक है, इसके घर में ही है, ठीक है। अगर ये लड़का कोटा जैसे शहर में पढ़ता है और इधर से एक ग्रेट मम्मी अगर उसको फोन करती है कि अगर तुम्हें मार्क नहीं मिले, तुमने क्रैक नहीं किया ना, तो फिर मेरे से जिंदगी भर बोलना नहीं, तो वो सोच रहा है कि अरे यार ये तो बड़ा हार्ड जा रहा है और यूनिट टेस्ट में मुझे तो इतने कम मार्क आ रहे हैं। उसकी मम्मी को पहुंच जाता है कि आपका बच्चा लटक रहा है फैन से। तो इसका कारण क्या है? एक ही एक्सपेक्टेशन। हाँ, बच्चे को इंस्पायर कीजिए, आप बोलिए कि बेटा पढ़ाई करना, पढ़ाई करने से ये होता है, वो होता है, वो होता है। लाख पद्धतियां है उसको इंस्पायर करने की, लेकिन ये भी बोलिए कि अगर नहीं होता है ना बेटा, आई हैव फेथ इन यू, कि तुम बहुत मेहनत करते हो, मुझे मालूम है। अगर नहीं भी होता है तुम भी इतना एक्सपेक्ट मत करना। अगर नहीं भी होता है तो हम देख लेंगे। इसका मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि तुम ढीला ही रखो, पढ़ाई मत करो, इधर उधर मन लगाओ, फालतू बातों में मन लगाओ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। वर्स्ट कम वर्स्ट अगर नहीं होता है ना, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा बनूंगी। बात बराबर है ना? तो ये नहीं तो अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं तो हमारा भी जीवन हम नरक में करते हैं और हमारे बेटे का भी। दूसरा एक अन्य प्रकार का एक्सपेक्टेशन देखिए, एक शायद 36-40 एक लगभग एक 45 साल पहले की बात होगी, हाँ 40-45 साल पहले की बात होगी। एक मैगजीन पढ़ रहा था मैं, ये जो क्राइम मैगजीन्स वगैरह रहते हैं ना, वो पढ़ता था मैं। तो उसमें एक 8वीं की लड़की, उसने एक नोट्स लिखी रखी है। उसकी माँ बड़ी अच्छी रहती है, माँ एक अच्छी समाज सेविका है, लोगों के लिए बहुत काम करती है। शायद माँ को थोड़ा सा समझ में नहीं आया अपने बेटी की साइकोलॉजी, उसकी नीड्स, उसकी ज़रूरतें, उसकी भावनाएं, शायद माँ को समझ में नहीं आया और बेटी ने भी पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं किया। शायद कुछ कम्युनिकेशन गैप रह गई है। लेकिन लड़की उस चिट्ठी में लिखती है, तुम्हें समाज की सेवा करना बड़ा आनंद आता है, समाज की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। समाज की क्या ज़रूरतें हैं ये तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से खबर है, लेकिन तुम्हारी बेटी की क्या अपेक्षाएं हैं, तुम्हारी बेटी की क्या ज़रूरतें हैं, ये तुम्हें पता नहीं मम्मी, अलविदा। 8वीं की लड़की, और उसने ब्लेड मार के नस काट दिए, मर गई। अब ये लड़की भी अपनी मम्मी से ज़्यादा अपेक्षाएं कर रही है ना। एक ही शब्द है, हम अगर आज दिन भर इसके ऊपर अगर हम चिंता करते हैं ना, मैं तो बोलूँगा आप घर जाने के बाद आप विचार कीजिए, आपके जीवन में जितने भी दुख के प्रसंग आते हैं ना, जितने भी किसी भी प्रकार का दुख, उसकी एक लिस्ट बनाइए। एक 40, 50, 100 दुख आपके जीवन में आए हैं बचपन से लेकर अभी तक, उसका मैक्सिमम उत्तर देखिए, उसका दुख का कारण एक ही शब्द रहता है, अपेक्षा। मैंने ये अपेक्षा की थी, ऐसा नहीं हुआ और इसलिए मुझे दुख हुआ। मार्क नहीं मिले इसलिए मुझे दुख है, मार्क की अपेक्षा की थी मैंने। वो दोस्त मेरे से बड़ी अच्छी बातें करे और दोस्त ने बातें करना छोड़ दिया, इसलिए मुझे दुख हुआ। नौकरी मुझे बहुत अच्छी मिले, ये अपेक्षा की थी, उतनी अच्छी नहीं मिली। मिली नौकरी, इतनी अच्छी नहीं मिली, इसलिए दुख हुआ।
पति मुझे हीरो जैसा चाहिए था, पत्नी हीरोइन जैसी चाहिए थी, नहीं है। किसी को लगता ही नहीं कि अपना पति और अपनी पत्नी हीरोइन जैसी है, हीरो जैसा है, लगता ही नहीं। इसलिए हमें दुख हो रहा है। बच्चों को भी एक सर्वे हुआ तो उनको भी वो रसना वाली मम्मी चाहिए, अपनी मम्मी अच्छी ही नहीं लगती, इसलिए उन्हें दुख होता है ना। तो हम कितना दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ये अपेक्षाएं माने ही ना, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हमने कुछ गोल नहीं रखना चाहिए हमारे जीवन में, ऐसी बात नहीं है, वो रखना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं भी मिलता है तो भाई तुम्हारे ऊपर मैं इतना डिपेंड नहीं हूँ। वो मनुष्य हो, पावर हो, पोजीशन हो, जो कुछ। एक सत्य घटना है, शॉर्ट में बताता हूँ कि एक वैसा सीधा सा लड़का है, अकेला ही लड़का है। तो उसके वो चाचा लोग वगैरह, अब इसके पिताजी की मृत्यु हो गई है, और चाचा लोग वगैरह हम देखते हैं अभी भी, एक किसान लोग वगैरह है। तो जो गरीब रहते हैं, भले मेरे ही भाई का लड़का है वो, है ना, फिर भी कैसा ना, हम उनका खेत थोड़ा सा हमारी इसमें कर लेंगे। अरे भाई, इतने से खेत से तुम्हारा क्या होने वाला है, छोड़ दो ना उसको। तो बोलना चाहिए, बेटा भी तुम्हारे तो पिताजी नहीं है, हमारे खेत में से थोड़ा सा कर लो तुम, है ना, इतना विशालता हमें नहीं रहती, बड़ी बड़ी बातें करेंगे हम। और धीरे धीरे फिर ये बोलने जाता है, उसकी माँ बोलती है तो झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये गरीब लोग हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, हम थोड़े से पावर वाले भी है, पैसे भी है। ऐसा एक बार बहुत हो जाता है, मारपीट भी हो जाती है, ऐसा हम बहुत बार देखते हैं ना, पेपर में वगैरह तो बहुत बार देखते हैं। तो इसकी माँ को भी मार देते हैं, इसको भी मारते इस लड़के को। और कानून, रिलेटिव और अड़ोस पड़ोस के लोग भी जनरली हैं, जिसके पास सत्ता है उसके ही तलवे चाटती है। अब वैसा ये लड़का बड़ा अच्छा है, सात्विक है, आध्यात्मिक है, लक्षण उसके बड़े अच्छे हैं, कैरेक्टर उसका अच्छा है, लेकिन उसकी माँ को जो एक चोट पहुंच गई है ना, शरीर की छोड़ दीजिए, मन की जो चोट पहुंचे ना, तो ये अपने लड़के को बार बार कोसती है। और जो चाचा के 2-3 लड़के रहते हैं, बैल जैसे बड़े मजबूत रहते हैं, जिम में वगैरह जाते हैं, और ये लड़का नहीं जाता, ये अपने रामकृष्ण मिशन जैसे किसी संस्था में जाता है। अब इसका मतलब रामकृष्ण मिशन में आके हमने जिम में वगैरह नहीं जाना चाहिए, सो के रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब इसकी माँ ना उसको बार बार डांट रही है। उसकी माँ की अपेक्षा थी कि भाई तुमने भी तो पहलवान होना चाहिए, तुम्हें भी तो स्ट्रेंथ चाहिए, तुम्हें एक आदमी ने तीनों को ठोकना चाहिए था। अब इतना बोल रहे ना, और उससे बोल नहीं रही, उसकी सचमुच में एक्सपेक्टेशन है। देखिए, ये माँ भी तो खुद कुछ नहीं कर पाई। बहुत बार क्या होता है ना, हमारी एक्सपेक्टेशन क्यों बढ़ती है, क्योंकि हम खुद नहीं कर पाते। तो हमारी वासना है ना, हम बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। तो ये बार बार ये एक्सपेक्टेशन की वजह से ना, इस लड़के को इतनी बार ना, उसको मालूम ही नहीं कि ये लड़का भले उत्तर नहीं दे रहा है, लेकिन अभी उसकी रिएक्शन चालू हो गई है। और एक बार कहीं से भले किसी को पैसे देके या कहीं से हथियार लाता है, सब चाचा उसके तीनों बच्चों को मार डालता है। और उसके बाद क्या होता है, जेल में सड़ रहा है अभी, माँ अकेली बैठी है। अब माँ ने क्या उसके बड़े 5 फुट 10 फुट के पोस्टर लगाए क्या अभी, मेरा बहादुर बच्चा, आई एम प्राउड ऑफ यू, लगाया उसने? कोई रो रही अकेली। जो बचे कुछ रिलेटिव है वो भी उससे छूट गए, पड़ोसी भी 4 हाथ अंतर रख रहे।
तो ये झूठा एक्सपेक्टेशन, कुछ हद तक एक्सपेक्टेशन ठीक है, जहाँ तक मुझे शांति मिलती है, जिसे हम कंपटीशन भी बोलते हैं ना। कंपटीशन के बारे में हम क्या बोलते हैं, एक अच्छा शब्द हम यूज़ करते हैं, हेल्दी कंपटीशन। कंपटीशन इतनी कीजिए कि जो हेल्दी होनी चाहिए, उससे आपका शरीर मन अच्छा होता है। जब आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो आप खुद के लिए भी मुसीबत बन जाते हैं और दूसरों के लिए भी मुसीबत बन जाते हैं। शायद आप में से कुछ लोगों ने एक मूवी देखी है, शायद उसका नाम है डोंबिवली फास्ट। अच्छी मूवी है वैसे। तो एक सामान्य फैमिली है और ये आदमी जो है ना, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मुंबई में वो चाल में रहते हैं ना, मुंबई में बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, साड़ी तरह आते हैं। अब ये बेचारा लोअर मिडिल क्लास है, नौकरी के लिए जाता है और अपना एक सिद्धांतवादी है बेचारा कि मैं किसी को रिश्वत नहीं दूंगा और किसी से रिश्वत नहीं लूंगा। अब क्या गलत है? अच्छा, उसकी पगार सादा कुछ बाबू वगैरह है बेचारा, तो उसकी तनख्वाह तो बहुत ज़्यादा है ही नहीं। अब उसकी मिसेस उसे ताने मारती है, 2 अच्छी साड़ियाँ आपने नहीं दी मुझे, अब उसको साड़ी की अपेक्षा है। अब बोलते अरे इतनी तो साड़ियाँ है, 10 साड़ियाँ है, ये इसको क्या साड़ियाँ बोलते हैं आप? भाई किसको बोलते हैं फिर साड़ी? तो उसको बड़ी साड़ी चाहिए। अच्छा, ये बच्चे देखिए हमारे भीख मांगे जैसे, अरे स्कूल में जा रहे हैं, ट्यूशन में जा रहे हैं। कौन से ट्यूशन में जा रहे हैं? जहाँ सिर्फ 200 रुपये महीना लेते हैं वो फालतू के क्लास। तो कहाँ जाने चाहिए? जहाँ 500 रुपये लेते हैं ना, वहाँ जाना चाहिए था। अरे वहाँ भी तो वो मैडम वही पढ़ा रही। मत बताइए मुझे मालूम है आप निठल्ले हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे रोज का उसका टॉर्चर, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन है घर में पैसा। आप कुछ भी करिए, करप्शन कीजिए, क्या आप प्रैक्टिकल नहीं है? समाज के साथ, समय के साथ आपको चलना नहीं आता है। आप लीजिए ना थोड़ा सा, और आप थोड़ी मांगने के लिए जा रहे हैं, वो लोग तो देने के लिए आ रहे हैं ना आपके पास। ये तो लक्ष्मी आ रही है आप, और आप तो मुंह फुला के जा रहे हैं। अरे राम 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 राम। अब उस लड़के जैसे इसकी भी रिएक्शन चालू हो गई। देखिए एक ही कारण है इसका, एक्सपेक्टेशन। भाई तुम्हारा पति इतना अच्छा है, प्रेम करता है तुमसे, कहीं लफड़ा नहीं करता, इधर उधर नहीं जा रहा है, शाम को कहीं मठ में जाके भजन वगैरह करके आता है, इतना बराबर ना। अच्छा, तुमने कभी खाना खराब भी बनाया तो कभी डांटता है तुमको ना? अब उसके पास नहीं है पैसा, तो तुम क्या अंबानी के घर की हो क्या? और पहले ही बोलना चाहिए था ना तुमने शादी क्यों की? अब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन उसके ऊपर तुम लाद रही हो। अब उसकी जो रिएक्शन चालू हो गई ना, बहुत बेचारा परेशान हो जाता है। रोज का एक टॉर्चर है। देखिए शब्द हमारा एक ही चलता है, एक्सपेक्टेशन। और एक दिन वो कुछ किराना वाले की दुकान में कुछ हो जाता है, कुछ वाला तो भेसड़ मिलावट कुछ करता है, तो उसको एक दे देता है। और वो कोई उसको फोटो भी ले लेता है तब, और ये मीडिया में वगैरह आता है तो बोलते हैं अरे एक रॉबिन हुड या बहुत अच्छा ऐसे आदमी की ज़रूरत है वगैरह। अब इसको तो लगता है अरे क्यों मैंने मारा, वो तो मक्खी भी नहीं मारता मैं, और घर में पत्नी के ऊपर तो हाथ भी नहीं उठाता कभी, और यहाँ मार दिया। क्योंकि उसकी रिएक्शन थी, वो बहुत हीरो वगैरह नहीं था, बहुत पहलवान भी नहीं था। और दूसरी जगह जाता है तो ऐसे ही कुछ होता है, कुछ बच्चे उसके साथ झगड़ा करते तो बैट ले लेता और एक लड़के को बैट मार देता है, समथिंग लाइक दैट। तो किसी को छेड़ रहे हो लड़के, तो फिर से कोई उसका फोटो और वीडियो वगैरह वगैरह, तो लोग ना उसकी एक इमेज ऐसे बना रहे हैं। और ऐसा कुछ होते होते एक लीडर के साथ भी पंगा हो जाता है। तो जाता थे कोई था बस एक रिवॉल्वर कुणाचा ही सकतो तो, और लोग इसकी इमेज बना रहे हैं, और फिर ना पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। और वो बहुत परेशान हो गया। वो बोलता है अरे मैं करना नहीं चाहता था,
अब ना कहाँ पुलिस मुझे लेके जाएगी। और एक दिन पुलिस आती है इसके घर में, माने उसी दिन या दूसरे दिन, इसका नाम पूछती है उसकी पत्नी को। बोले नाम किसका है? बोले मेरे पति का। वो तो जो सामान्य मिडिल क्लास स्त्री, हमारे घर में भी पट से पुलिस आ जाएगी तो हमारा भी बीपी बढ़ जाएगा। मेडल देने के लिए तो आती नहीं हमारे यहाँ पुलिस। और ये तो सामान्य चाल में रहने वाली, पुलिस को देख के डर जाते हैं। और अपने पति का जब नाम सुनती है, बोले कि क्या हुआ? बोले कहाँ है वो? बोले नहीं मालूम। बोले जैसी घर है हमको बताना, हम उसको पकड़ के ले जाएंगे। फट से नीचे बैठ जाती है बेचारी। हमें भी दया आती है और फट से हमारे मन में प्रश्न आ जाता है कि भाई तुम ही तो उसको छल कर रही थी, अब पुलिस उसके पीछे है, तो अभी तुम्हें क्या दिक्कत है? मरने दो ना भी उसको। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। कितना एक्सपेक्टेशन तुम्हारा बढ़ गया था कि नहीं मेरा जीवन यहाँ चाल में ही जाएगा क्या? कुछ अच्छे कपड़े चाहिए, कुछ अच्छे गहने चाहिए, और आपकी जो खटारा स्कूटर है। भाई लोगों के पास वो बोलता भी है, अरे लोगों के पास वो भी नहीं है ना, हम तो दो मिलके जा सकते, कभी नाटक में पिक्चर में भी तो लेके नहीं आना है मुझे उस स्कूटर पे। बेचारा बैठा है, पुलिस आते, और पुलिस को भी मालूम है कि ये खराब आदमी नहीं है, लेकिन ऊपर से इतना प्रेशर उस नेता के साथ पंगा हो जाता है, इसमें पुलिस उसको शूट कर देती है। तो ये हम लोगों ने भी देखना है, हमारे घर घर की कहानी है। कम ज्यादा प्रमाण में हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, हम ऐसे ही टॉन्टिंग करते हैं। और अब देखिए, ये एक स्त्री देखिए और दूसरी स्त्री देखिए। मराठी में जो किताब है, बड़ी प्रसिद्ध किताब है, उसका बहुत सारी भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है, इवन गुजराती में भी हुआ है। मराठी में है श्यामची आई, है ना, जरूर पढ़िए, बड़ी अच्छी किताब है। अब श्यामची आई, इस किताब में श्याम की जो माँ है उसका कैरेक्टर देखिए। श्याम के माताजी पिताजी एक समय बहुत श्रीमंत रहते हैं, और कुछ कारणवश वो लोग आज गरीब बन गए, खाने के लाले पड़े हैं उनको। लेकिन श्याम के माँ का पूरा चरित्र उसमें पढ़िए, उसमें श्याम की माँ श्याम के पिताजी को कभी भी टॉन्टिंग नहीं करती। क्या आप निठल्ले हैं, यहाँ खाने को नहीं मिल रहा है, बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पा रहे, कपड़े नहीं हैं, आप पुरुष है या का पुरुष है, श्याम की माँ ने एक बार भी नहीं बोला है। एंड दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ हर, दैट इज नॉट वीकनेस। पति को या पत्नी को बहुत बोलना, दिस इज नॉट स्ट्रेंथ, आपका ये वीकनेस है। यू आर नॉट एबल टू हैंडल दोज इमोशंस। आपका फ्रस्ट्रेशन आप निकाल रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है इसलिए फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तो श्याम की माँ का एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो बोलते हैं ठीक है मिलेगा भगवान की कृपा से तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता है तो भगवान का प्रसाद समझकर जो मिल रहा है ना, जो मिल रहा है। उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा गीत है हिंदी में, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो इसमें ये पंक्ति है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो मिल गया भाई, भगवान की कृपा, लोगों के पास वो भी नहीं है, लोगों के पास वो भी नहीं है। अगर सचमुच में हम कंपेयर करते हैं ना, हम बहुत बार कंपेयर क्या करते हैं, जिसके पास हमसे बहुत ज़्यादा है उससे हम कंपेयर करते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं हम लोग। भाई जरा पीछे भी तो देखो, नीचे भी तो देखो, ऊपर ही क्यों देख रहे हो? कितने लोग हैं जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, तो तुमको तो मिल रहा है ना भाई। हमारे एक स्वामी जी है, उनका जब संन्यास हुआ तो उनको मिलने के लिए उनके भाई वगैरह सब कजीन वगैरह भी आए थे। तो कजीन पूछता है नए सन्यासी को, बोले व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ?
तो ये नए सन्यासी महाराज बोलते हैं, यू टेल मी व्हाट शुड बी द गोल ऑफ लाइफ और व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ। तो वो विचार करता है और बोलता है एक अच्छा बंगला हो, एक बड़ी कार हो, एक सुंदर पत्नी हो। और अच्छा, तो सन्यासी उसके बड़े भाई है, कजिन ब्रदर, तो बोले आर यू श्योर? बोले इसमें ये सब तुमको मिल गया, इसका सैचुरेशन पॉइंट बताओ मुझे। उन्होंने इस शब्दों को प्रयोग किया था, इस शब्द का सैचुरेशन पॉइंट बताओ। कितना बड़ा बंगला चाहिए? अच्छा, इतना बड़ा बंगला होने के बाद सैचुरेटेड हो जाएंगे, अब मुझे नहीं चाहिए, है ना, साइंस में हम बोलते हैं ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ, अब उसमें कुछ भी डालने से अब नहीं, बस भाई, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं ना, ऐसे है ना। तो हमारे जीवन में सैचुरेशन आ जाएगा, बस भाई, होता है 2 कमरे का 2 BHK, उसके बाद 3 BHK, उसके बाद 4 BHK, क्योंकि 4 BHK अपने आप तो नहीं आएगा ना। तो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं आप, किसी कारणवश आपका बिजनेस भी चल रहा है, अब सिंपल नौकरी से 4 BHK वगैरह तो होता नहीं है ना। तो बिजनेस कर रहे हैं और आप 4 BHK वगैरह हो गया, तो आपकी संगत भी बढ़ती है, आपके दोस्त लोग भी बढ़ गए, आपका क्लब भी बढ़ गया। तो ऐसे किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं, उनका तो 5 BHK है तो आपका 4 BHK आपको एक कौवे के घोंसले जैसा लगता है। फिर आप जब साइकिल से जाते हैं तो क्या लगता है आपको? जब आप साइकिल से चलते हैं, मेरे पास विमान हुआ ऐसा कभी नहीं लगता आपको, है ना। अरे यार, एक स्कूटर, एक लूना जैसी भी, आजकल लूना नहीं चलती लेकिन वो लूना थी एक जमाने में, एक लूना जैसी भी गाड़ी मेरे पास आ जाती है तो वो एक क्षण, अच्छा लूना आने के बाद हो गई शांति, कुछ दिन बड़ा अच्छा लग रहा है, उसके बाद अरे यार ये लूना खटारा, बड़ी गाड़ी चाहिए ना। अच्छा चलो बड़ी गाड़ी आई, कोई आपका ऑफिस में होकर बड़े प्रसन्न हो गया आपके काम से, इतने कोई होते नहीं है, फिर भी कल्पना कर रहे हो, और आपको बुलेट दे दी इनफील्ड, और भग 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 करके आप जा रहे, बड़ा मस्त लग रहा है, बारिश में भी हीरो जैसा लग रहा है, धूप में भी। कुछ दिन के बाद लगता है अरे यार क्या जीवन है ना। एक कार होती तो कितना अच्छा, इतना धूप में और इसमें जाओ। चलो कार आ गई, कितने की कार? उसको पूछेंगे कोई कि हाँ मैं देना चाहता हूँ, तुमको कितने की कार चाहिए? वो बोलो हाँ एक 10, बस 10 में हो जाएगा? नहीं थोड़ा सा 12 लाख की। श्योर? नहीं एक 15 लाख वाली बड़ी अच्छी है, वो नया मॉडल आया है। अरे श्योर? मैं और दे सकता हूँ, सोचो। हाँ एक 25 लाख वाली, लेकिन वो भी देखता है कि इसने ना बोल दिया तो। लेकिन वो 25 लाख की आने के बाद भी कुछ दिनों के बाद वो जो देखेगा अपनी पड़ोसन ने या पड़ोसी ने मर्सिडीज लेके आया, एक शायद अब एक पत्थर उठा के अपनी कार पे मार देगा। नहीं, ये आशाएं जो है ना, अनंत आशाएं है। सैचुरेशन पॉइंट हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। जितना हमें समझ में आ जाएगा, मेरा पति इतना प्रेम करे, अरे कभी संतुष्ट होने वाले नहीं है। या मेरी पत्नी का व्यवहार ऐसा हो, आज एक इच्छा है, कल दूसरी इच्छा है, परसों तीसरी इच्छा है, कभी ये खत्म नहीं होने वाला है। और इसलिए इसका उत्तर एक ही है, भगवत गीता में उसका उत्तर दिया है ना। ये जो आशाएं है, इच्छाएं हैं, इसको ही हम वासनाएं बोलते हैं संस्कृत में। यम लब्ध्वा चा परम लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते।
अब यहाँ आता है मुक्ति। हम लोग को बहुत बार लगता है नहीं नहीं हमको मुक्ति की वगैरह जरूरत नहीं है। अरे ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसको मुक्ति की जरूरत नहीं है। टेंशन से मुक्ति नहीं चाहिए आपको। स्ट्रेस मैनेजमेंट का पैसा देके आप क्यों जाते हो उस कोर्स में। तो यहाँ बोलते हैं जो मुक्ति मिलती है यहाँ ब्रह्म ज्ञान होता है, भगवान का दर्शन होता है। अलग अलग एक्सप्रेशन है इसके, बात तो वही है। क्या होता है भगवान लाभ होने से या मुक्ति से? तो यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। तो वो एक वस्तु मिलने के बाद दूसरी कोई वस्तु मिलना बाकी नहीं रहती। अभी तो हम देखते हैं स्कूटर भी मिल गई तो फिर इनफील्ड चाहिए, वो चाहिए तो 5 लाख की कार, 5 लाख के बाद 10 की, 50 की, 1 कोटि की। अपना हेलीकॉप्टर चाहिए, अपना खुद का फ्लाइट प्लेन चाहिए। उसके बाद भी बोलिए है शांति। आपको क्या लगता है अदानी और अंबानी बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जैसे शांति में रहते थे वैसे रहे? नहीं हो सकता। तो कुछ ना कुछ मिलना बाकी ही रहता है इनके जीवन में। लेकिन ये जो आदमी है जो ब्रह्मज्ञ है, फिर हम स्वामी विवेकानंद जैसा देखते हैं कि उनको वो प्राप्त हो गया है। तो हम सोचेंगे तो इसलिए उनको और कुछ मिलना बाकी नहीं। तो आप बोलेंगे स्वामी ये बात तो ठीक है, अगर उनको समुद्र जैसा आनंद में मिल गया, लेकिन बाद में कुछ भी मिलना बाकी नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? और ठीक है, सचमुच में आप अगर समुद्र या समुद्र के पास जाइए और समुद्र में अगर 2-4 बूंद पानी गिरता है तो क्या लगता है आपको? समुद्र नाचने लगेगा? अरे बाप रे बाप, 2-4 बूंद पानी। हम बोलेंगे अरे नहीं नहीं 2-4 बूंद नहीं, अच्छा 2-4 बकेट, बाद में नाचने लगेगा? नहीं, 2-4 गैलन, फिर नाचने लगेगा समुद्र? कुछ नहीं। समुद्र बोलेगा भाई 2-4 नदियां भी मेरे में डाल दो तब भी मुझे कुछ नहीं। मेरे पास जो अनंत है ना उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। ये ऐसे ही है समझो बिल गेट। और बिल गेट हमारे यहाँ है आश्रम में, उन्होंने सोचा तो मुझे इस व्याख्यान का निमंत्रण उनके पास भी गया और आ गए। और आते ही कार से उतरते ही उनको एक 500 रुपये की नोट मिल गई। अब 500 रुपये में तो एक पिज्ज़ा बर्गर तो अच्छा हो ही जाता है ना। लेटेस्ट ऑफ मुझे रेट मालूम नहीं है। तो 500 रुपये की अगर 2 नोट भी उनको मिल गई तो आपको क्या लगता है बिल गेट नाचने लगेंगे? और एक छोटे से बच्चे को मिलने दो 500 रुपये की 2 नोट, उसकी क्या रिएक्शन होगी? और बिल गेट को बच्चा पूछेगा आपको कुछ भी नहीं लग रहा है? अरे 500 की 2 है ना। बिल गेट बोलेगा भाई तुमने मेरा जितना समय भी बर्बाद किया ना, अगर उतना मैं फ़ोन पे 1 मिनट में बोल लेता ना किसी के साथ तो ऐसी 500 की ना तुम्हारी रूम भर देता मैं। बात सही है ना। उसके पास इतना पैसा है इसलिए वो सुख नहीं है 500 की 2 नोट में, ऐसा नहीं है। लेकिन अनंत की तुलना में उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। और इसलिए इन लोगों के पास ये जो रहता है ना, इसलिए वो एक मिलना चाहिए। बाकी हम कितना भी ढूंढेंगे कि मेरे खेत में इतनी फसल हो, मेरा खेत इतना बड़ा हो जाए, अरे कितना भी बड़ा हो जाए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन हमारा हमेशा रहेगा। और ये श्लोक इसलिए फिर मुक्ति, और जिसको समझ में आया वो फिर मुक्ति के लिए प्रयास करता है कि वो मेरी अवस्था होनी चाहिए कि मुझे आज कुछ भी नहीं मिला तो भी आनंद यहाँ से ही मुझे मिल रहा है। फुलफिलमेंट, कुछ मेरा अभी बाकी नहीं रहा। मिल जाता है तो और कुछ मिल जाता है तो ठीक है, 1-2-4 बकेट पानी आ जाए तो ठीक है, नथिंग रॉन्ग। अगर नहीं भी आता है तो कुछ नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी इतना है कि मैं लोगों को दे सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद दूसरों को दे सकते हैं अभी आनंद, मीराबाई दूसरों को दे सकते हैं, तुकाराम महाराज दूसरे को दे सकते हैं। वो डिपेंड नहीं है, इसलिए वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और ऐसी जब अवस्था आती है ना तो उनके ऊपर कितने भी अगर दुख भी आते हैं तो दुख का भी उन्हें स्पर्श नहीं होता। एक बड़ी अच्छी बात है कि बिकॉज दे रियलाइज दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड। इसलिए
कुछ भी प्रॉब्लम हम दुख किसको होता है? शरीर और मन को ही होता है ना। लेकिन वो रियलाइज कर लेते हैं कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो इसलिए उनको कभी दुख नहीं होता, रादर बहुत आनंद में रहते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद के जीवन में आप बहुत बार देखिए, किसी राजा के घर में है और राजा बहुत खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि स्वामी जी मेरे साथ भोजन कर रहे हैं। आप किसी मुख्यमंत्री के पास या किसी लीडर के पास जा रहे हो और किसी कारणवश, आप समझो अभी मैनेजमेंट गुरु है या आध्यात्मिक गुरु है, आपके लिए आध्यात्मिक गुरु की भी तो बहुत चलती है, और कोई ऐसे श्रीमंत व्यक्ति आपके दीवाने हो गए हैं और आपको वो आपके घर में बुलाया है और जो चाहिए आपको, वेज नॉन वेज जो आपको अच्छा खाना मिलता है, बहुत खिला रहे पिला रहे, ऐसे समय आपको क्या लगता है? बड़े आनंद में रहेंगे ना। लेकिन स्वामी विवेकानंद का हम देखते हैं, जैसे गुजरात में हम देखते हैं हरिदास मोहनदास शायद उनका नाम, या थोड़ा सा मैं गलत कर रहा हूँ, तो राजा के दीवान थे वो। तो उनके यहाँ स्वामी जी बड़े आनंद में हैं, खाना पीना तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो हमें लगता है कि इस खाने पीने में बड़ा आनंद मिलता है। आनंद नहीं है ऐसा नहीं है, क्या स्वामी जी की टेस्ट चली गई है ऐसा नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आनंद स्वामी जी बोलते भाई अब मैं जा रहा हूँ, कहाँ? गिरनार पर्वत पे। गिरनार पर्वत पे अभी कुछ साल पहले तक तो वो नहीं था, रोपवे वगैरह नहीं था, अभी शायद है। 10,000 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना पड़ता है, मैं 2 बार चढ़ा हूँ। खाने के लिए वहाँ कौन देगा स्वामी जी को? वहाँ गांव थोड़ी बसा है। तो वहाँ स्वामी जी जाके जप ध्यान क्यों कर रहे हैं? कुछ तो आनंद मिल रहा होगा ना, जो ये खाने पीने में महल में नहीं मिल रहा है उनको, उससे ज़्यादा आनंद मिल रहा होगा, इसलिए तो गए ना, किसी के ऊपर उपकार करने के लिए नहीं गए हैं। तो ये जो श्लोक है, फिर इसको हमने याद रखना चाहिए। और अभी हम कुछ देर के लिए, अभी तक हमने क्या बातें की है उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे, मेडिटेशन कीजिए, और उसके बाद एक 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। तो एक 7, 8, 10 मिनट हम लोग मेडिटेशन करेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या सुना है, हमारे जीवन में कैसा उतार सकते हैं, कितना हम समझ पाए हैं। उसके बाद मैं ओम बोलूँगा, उसके बाद आपको एक 10-15 मिनट का ब्रेक रहेगा। आप नीचे जा सकते हैं, शायद आपके लिए कुछ शरबत, चाय, कॉफ़ी ऐसा भी कुछ होगा, और फिर तुरंत यहाँ आ जाइए, फिर दूसरा लेक्चर हम शुरू करेंगे।